नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8वीं के पहली इकाई में से जो दूसरी कहानी है, संवादात्मक कहानी वारिस कौन, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार विभा जी का मानना यही है कि कोई भी कार्य को सफल करने के लिए हमें उसे सोच समझकर सही योजना बनाकर उसके लिए हमें नियोजन करके उस कार्य को पार करना होता है और इसी के माध्यम से हमें उस कार्य में जो करने वाला करता होता है उसको सफलता मिलती है। और यही बात हमें इस कहानी के माध्यम से विभा जी हमें बता रही है। इस कहानी में एक राजा है, उनको 4 पुत्रियां है, 4 राजकुमारियां है, पर भविष्य की उनको चिंता सता रही है कि अपने बाद अपने इस राज्य का उत्तराधिकारी सही हो, इसलिए अपनी पुत्रियों का, राजकुमारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का और उनमें से सही उत्तराधिकारी चयन करने का निर्णय राजा लेते हैं और सोच समझकर एक योजना बनाकर उन्हें वह एक परीक्षा में उतारते हैं और उसमें से सही उत्तराधिकारी वह चयन करते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में राजा किस तरीके से अपनी पुत्रियों की परीक्षा लेते हैं और उनमें से उत्तराधिकारी कैसे चुनते हैं, यही हम इस कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वारिस कौन। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल फिर से एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित रचित एक कविता हमने इससे पहले समझी थी। अब हम एक संवादात्मक कहानी जो विभा रानी द्वारा लिखी गई है, वारिस कौन, उसके बारे में आज हम समझेंगे, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वारिस कौन। विभा रानी। परिचय। जन्म 1959, मधुबनी, बिहार। परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक, सम्रत CAN कैन, द्विभाषा हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी, गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मौलिक सृजन में दिया है, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो, लिखने के लिए कहा है। तो चलिए दोस्तों, वारिस कौन विभा रानी द्वारा रचित यह कहानी हम यहाँ पर समझेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छी कहानी है वारिस कौन। ध्यान से सुनना है। मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन
बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। देखो, यहाँ पे हमें एक चित्र नजर आ रहा है और उस चित्र में राजा अपनी बेटी के साथ वहाँ पर उसने जो गेहूं बोए थे वह देखने के लिए आए हुए हैं, जो हमें कहानी में अभी आगे जाकर पता चलेगा। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से हमें वारिस कौन, विभा रानी लिखित यह कहानी यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है। तो चलिए अभी पर कुछ शब्द वाटिका और मुहावरे दिए हैं। यहाँ पे तनिक शब्द दिया है थोड़ा इस अर्थ के लिए, मकसद यानी कि उद्देश्य, खोल, आवरण, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी यानी कि वारिश। मुहावरे दिए हैं, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना। अभी इस पर कृतियाँ दी गई है। जो कहानी हमने अभी पढ़ी है उस कहानी की सहायता से अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो अच्छी बात है, आप लोगों को यह कृतियाँ आसानी से सॉल्व कर सकोगे। और यदि आप लोगों ने उस कहानी को ध्यान से नहीं सुना होगा तो एक बार उसे फिर से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद यह कृतियाँ तुम आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो।
नंबर 1 उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। यहाँ पे चारों बहनों ने क्या किया उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहले बॉक्स में हम लिख सकते हैं बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरे बॉक्स में लिख सकते हैं कि दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिए और चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। इस प्रकार हम चारों बहनों ने क्या किया वह बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पे वाक्य दिए है। पहला वाक्य दिया है सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 2 नंबर दिया है रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। नंबर 3 दिया है राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। और नंबर 4 अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो यहाँ पे हम इनको घटनाक्रम से लगाते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला वाक्य अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसके बाद नंबर 2 सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। नंबर 3 रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और आखिरी नंबर 4 राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। इस तरीके से हम उन घटनाओं का क्रम लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 तीसरा सवाल दिया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जरूर इसके पीछे कोई टिम्ब टिम्ब होगा। उद्देश्य, हेतु और मकसद। यहाँ पे हम इसका जवाब मकसद लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य है सो मैं तुम्हें टिम्ब टिम्ब खा गई भिगोकर भुनवाकर पकाकर। यस भुनवाकर सही जवाब। नंबर 3 तुम ही मेरे राज्य की सच्ची टिम्ब टिम्ब हो। रानी, युवराजनी, उत्तराधिकारी। यहाँ पर उत्तराधिकारी यह योग्य शब्द है। नंबर 4 इसे तुम अपने पास रखो। टिम्ब टिम्ब साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7 या 5। तो इनमें से 5 यह सही जवाब है। इसे तुम अपने पास रखो 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। उसके बाद नंबर 4 का सवाल है परिणाम लिखो। इसमें पहला सवाल दिया है। तो सवाल है गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। तो गेहूं के दाने बोने के बाद उसका क्या परिणाम हुआ वह इस कहानी की सहायता से हमें वहाँ पर कहानी में देखकर लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल दिया है सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ वह लिखना है। नंबर 3 दिया है दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ। उन दानों पर क्या परिणाम हुआ वह लिखना है। और नंबर 4 पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। कड़क कर पूछने के बाद उसने जो हकीकत थी सच्चाई थी वह बता दी। इस तरीके से हम कहानी की सहायता से परिणाम भी लिख सकते हैं। भाषा बिंदु में सवाल दिया है रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। रचना के आधार पर वाक्यों के जो 3 प्रकार है उसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो उनके 3-3 वाक्य हमें यहाँ पर लिखने हैं। सरल वाक्य में हम लिख सकते हैं इस प्रकार 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। दूसरा वाक्य अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। और तीसरा सरल वाक्य कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है मिश्र वाक्य उसमें हम लिख सकते हैं पहला वाक्य इस प्रकार मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। दूसरा वाक्य मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। और तीसरा वाक्य नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और उसके बाद आखिरी जो प्रकार है रचना के आधार पर वह संयुक्त वाक्य है। समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। यह पहला वाक्य हम लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। और तीसरा वाक्य रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। इस प्रकार हम सरल के 3, मिश्र वाक्य के 3 और संयुक्त के 3 वाक्य लिख सकते हैं। उपयोजित लेखन में सवाल दिया है अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। तो हमें इस विषय की सहायता से पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र है। पत्र किस तरीके से लिखना है आप लोगों को पत्र लेखन के वीडियो के माध्यम से उस पर मार्गदर्शन मिल जाएगा और उसकी सहायता से
आप पत्र लिख सकते हैं। स्वयं अध्ययन में दिया है, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। तो इस तरीके से यह जो पाठ है संवादात्मक कहानी वारिस कौन, विभा रानी द्वारा रचित, आज हमने यहाँ पर यह कहानी, तो दोस्तों वारिस कौन, यह कहानी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।